कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा, श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। दोस्तों, भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मनोहर, बांसुरी वाला, बंसीधर, कहना, ना जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आज इसी पर चर्चा करते हैं। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले कृष्ण जी के परम भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वो हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते, पूरे नियम से कृष्ण की सेवा करते। वो कृष्ण के विग्रह को कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न पड़ सके। लेकिन एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, परंतु लोगों के ज़ोर देने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि वो भगवान की सेवा की तैयारी करके, कथा करके रोज़ घर वापस लौट आया करेंगे। भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा और लोगों के लिए कथा भी हो जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो कुंभन दास जी स्वयं कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी, सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर लिया और भोजन करने के लिए बैठ गए। रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी कथा करके वापस लौटे तो उन्होंने कहा, भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ जी। उन्होंने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए उसने खुद भी थोड़ा बहुत खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का ही नियम हो गया। कुंभन दास जी भोग की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन कृष्ण जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब शक होने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों बोलने लगा? उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और घर के किसी आंगन में छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा लड्डू मुख में। जाने को ही था कि उसी समय वो जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में दोस्तों पूजा की जाती है और वो लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय हो लड्डू गोपाल की। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको ये विचार मंथन कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।